मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल पटना में कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली का आयोजन जनता दल यू के नेता कृष्ण कुमार मंटू पटेल के द्वारा किया जा रहा है। आपको पता है कि इस कुर्मी एकता रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शामिल होने से मना कर दिया है, लेकिन इस रैली में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी शामिल होने वाले हैं। न केवल कुर्मी समुदाय के बल्कि कुर्मी जाति से के जो उपजातियां हैं, ठीक है, इन जातियों से भी लोग कल की रैली में शामिल होंगे और एक बहुत भारी भीड़ पटना के गांधी मैदान में आने की संभावना है। मित्रों, कुर्मी एकता रैली एक और आज से 31 वर्ष पहले पटना में हुआ था और वो लेकिन उसका नाम अलग था। उसका नाम था कुर्मी चेतना रैली और उस रैली के आयोजन करता थे सतीश कुमार। सही सुना आपने। लेकिन उस रैली के मुख्य आकर्षण के केंद्र थे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगर मैं ये बात कहूं कि उसी कुर्मी चेतना रैली ने ही बिहार में नेतृत्व परिवर्तन का बीज बोया था। अगर मैं ये कहूं कि 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित हुई कुर्मी चेतना रैली ने ही लालू प्रसाद यादव के तिलिस्म को बिहार की राजनीति से तोड़ने का पहला प्रयास किया था। आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव 1994 में वह समय था जब कुर्मी चेतना रैली बिहार में हो रही थी, पटना में हो रही थी। यह वह समय था जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद बिहार का समाज दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व में अग्रणी जातियों का एक तरह से गोलबंदी थी। उस अग्रणी जाति के गोलबंदी में कांग्रेस के साथ साथ आनंद मोहन जैसे नेता भी हुआ करते थे, लेकिन जो उसके खिलाफ जितनी 85% आबादी आप कह सकते हैं वो एकजुट थी। लालू प्रसाद यादव उस दौर में 94 की मैं बात कर रहा हूं, जिस दौर में कुर्मी चेतना रैली होती है पटना में, उस दौर में लालू प्रसाद यादव एक छत्र नेता थे। पिछड़े वर्गों के, अति पिछड़ों के, दलितों के, महादलितों के, अल्पसंख्यक के हीरो तो बन ही चुके थे। जब लालकृष्ण आडवाणी के रथ को रोककर जो सोमनाथ से अयोध्या के लिए चला था राम मंदिर आंदोलन के दौरान, लालकृष्ण आडवाणी के रथ को रोककर मुसलमानों के हीरो तो बन ही चुके थे, लेकिन साथ साथ उस समय में अग्रणी जातियों को छोड़कर जितनी भी जातियां थी बिहार में, सभी जातियों के एक छत्र नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव का उदय हो चुका था, ठीक है। लेकिन जब 1994 में 12 फरवरी को, मतलब आज से 31 साल पहले, पहला विद्रोह कह सकते हैं, उस जो गोलबंदी थी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की, उस गोलबंदी में छेद अगर किसी ने किया था तो वो कुर्मी चेतना रैली द्वारा छेद किया गया था। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में वह जो रैली हुई थी, नीतीश कुमार उस रैली के सबसे मुख्य आयोजनकर्ता सतीश कुमार थे, पूर्व विधायक है वो, लेकिन उस रैली के हीरो के रूप में नीतीश कुमार का उदय हुआ। और उस दिन जिस नीतीश कुमार का उदय हुआ, उसी नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की जो गोलबंदी थी पिछड़ों की, जो एक तरह से उसमें छेद किया था, और उसका परिणाम हुआ कि उस गोलबंदी जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होना शुरू हुआ, उसको लालू प्रसाद यादव के प्रभाव को तोड़ने में भी, ठीक है, 94 से लेकर 2005, मतलब लालू प्रसाद यादव के साथ इतनी चट्टानी एकता थी पिछड़ों की, दलितों की, अकलियतों की, कि उसको तोड़ने में नीतीश कुमार को 11 साल लगे थे। आप अनुमान लगा सकते हैं 94 में जिस बीज को नीतीश कुमार ने कुर्मी चेतना रैली के द्वारा बोया था, वह बीज पेड़ बनकर 2005 में फल देना शुरू किया जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। लेकिन शुरुआत इसी कुर्मी चेतना रैली से हुई। बाद में वही क्रम आगे बढ़कर कह सकते हैं कि लव और कुश में परिवर्तित हो गया, फिर लव कुश सम्मेलन होने लगा। लेकिन उस रैली की अगर मैं याद दिलाने का प्रयास करूं नई पीढ़ी को, तो एक बात जो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार शुरुआत, जैसे आज नीतीश कुमार ने मना कर दिया है कल की रैली में आने से, वैसे ही प्रारंभिक दिनों में जब उस कुर्मी चेतना रैली की तैयारी हो रही थी, नीतीश कुमार जाने के लिए तैयार नहीं थे।
नीतीश कुमार अनिच्छुक थे। ठीक है, कई उन नीतीश कुमार के नजदीक के लोगों ने नीतीश कुमार को समझाया कि इस रैली के द्वारा आपका एक अलग प्रोजेक्शन हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को शुरुआती दिनों में वो बातें समझ में नहीं आ रही थी। एन रैली के दिन नीतीश कुमार ने स्वीकार किया था कि नहीं, उनको रैली में जाना चाहिए। अपने उनके इर्द गिर्द जितने भी उनके सलाहकार थे पहले दिन से उनको कह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार चूंकि जातिवाद में भरोसा नहीं करते, नीतीश कुमार की एक व्यक्तिगत छवि रही है, ठीक है, राजनीति में है, जाति की राजनीति होती है, उन्होंने भी सोशल इंजीनियरिंग किया है, लेकिन नीतीश कुमार अपना ये पहचान कभी बनने देना नहीं चाहते कि वो केवल कुर्मियों के नेता है। इसीलिए बार बार आपने देखा होगा कि उस रैली के बाद भी नीतीश कुमार केवल कुर्मी नहीं बल्कि लव कुश सम्मेलन करना, उसके बाद फिर जब मुख्यमंत्री बने तो फिर अति पिछड़ों की राजनीति। आपने देखा कि पंचायती राज में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना, दलितों में भी 2 वर्ग उन्होंने बनाया, दलितों को के अंदर महादलित एक तरह से कैटेगरी का निर्माण किया नीतीश कुमार ने। ठीक है, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए अलग अलग स्कीम जो है बनाकर बिहार में जन कल्याण का काम जो है नीतीश कुमार ने करना शुरू किया। ठीक है, लेकिन इन सब को करने के लिए जो नीतीश कुमार को ताकत मिली, पहली ताकत, ठीक है, इसी कुर्मी चेतना रैली से मिली थी, जो आज से 31 साल पहले 12 फरवरी 1994 को हुआ था। देखना यह है कि कल 19 फरवरी 2025 को जो कुर्मी एकता रैली हो रही है, नीतीश कुमार तो नहीं रहेंगे, लेकिन एक बात तय है कि इस रैली का आयोजन नीतीश कुमार के सहयोगियों द्वारा ही किया जा रहा है। तो इस कल की रैली क्या संदेश देती है और क्या बिहार की राजनीति में कल की रैली भी कोई परिवर्तन करने का काम करेगी? ठीक है, इन बातों पे हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है, हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस आपको पसंद आता है, तो मित्रों निश्चित रूप से आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और आप अपनी भावना, अपना विचार हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखने को स्वतंत्र हैं। समर्थन में, विरोध में, कोई सवाल हो आपके मन के अंदर अगर हमारे विश्लेषण पे, तो आप सवाल खड़ा करने में, ये लोकतंत्र है और पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ठीक है, और सोशल मीडिया ने इस कैटेगरी में हम सभी के समक्ष एक कह सकते हैं एक अवसर उपलब्ध कराया है कि आम व्यक्ति भी अपनी भावना को सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। किसी भी मीडिया चैनल पर अपने कमेंट के द्वारा आप निश्चित रूप से, अगर आप ऐसा करते हैं तो न केवल समाज हित में बल्कि राष्ट्र हित में भी ये एक बेहतर शुरुआत होगी। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।